जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक है टॉपिक किंगडम फंगी, है ना। तो हम लोग दो किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, दो पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं वो है फंगी। तो बच्चों, ये फंगी की अगर बात करते हैं, है ना, तो फंगी थोड़ा वेल डेवलप्ड होगा कंपेयर टू मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, है ना। जैसे देखिए, आप लोगों को ये चीज बताया गया होगा कि हम लोग किंगडम पढ़ रहे हैं, है ना। और अगर किंगडम की अगर बात करते हैं तो किंगडम का 5 टाइप था, जिसमें से फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट बच्चा था मोनेरा। सेकंड क्या हमने पढ़ा? सेकंड पढ़ा हमने प्रोटिस्टा, है ना। सेकंड पढ़ा प्रोटिस्टा। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंगी, है ना, फंगी। तो बच्चों, सीरियल नंबर से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले मोनेरा। तो मोनेरा में देखा गया था कि इसके अंडर में वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, है ना, जो कि हमारे अर्थ पे सबसे पहला वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया था, है ना। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो मोनेरा के अंडर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, सबसे पहले वो आए जो कि वेल डेवलप्ड नहीं था, है ना, एकदम प्रोकार्योटिक सेल था, है ना, उसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं था, मेम्ब्रेन नहीं था, यानी कि कोई वेल डेवलप्ड नहीं था। उसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखें कि थोड़ा ये वेल डेवलप्ड हुआ मोनेरा से, है ना। और इसमें देखा गया प्रोटिस्टा में कि इसमें यूकार्योटिक का प्रॉपर्टीज आया, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंगी, तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा से ये ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि फंगी का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, फंगी का मेन मेन पॉइंट्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो हमने लगभग इतने सारे पॉइंट्स से फंगी के लिए दिया है, और वो भी एकदम आसान लैंग्वेज का है ना। तो कॉपी और कलम निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। बच्चों, आपको बोलते हैं बार बार कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में कॉपी और कलम अवश्य लेकर बैठे जरूर, है ना। क्योंकि आप हर एक पॉइंट को अगर समझते हैं, कॉपी में अगर आप लिखते हैं, तो ये बेनिफिट्स आपका होता है। ये नहीं कि ऐसे सो के मोबाइल देख रहे हैं, चलो भाई थोड़ा सा समझ में आ गया, ये 100% आपके लिए नहीं है ना। आप कॉपी में अगर लिख रहे हो, है ना, सही तरीके से आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको 100% सही से समझ में आपको आएंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बताया गया कि सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स विच आर नॉट फोटोसिंथेटिक, यानी फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं, फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो क्या होगा? सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन नहीं होगा, लेकिन ग्रीन का थोड़ा सा कैरेक्टर आएगा। क्या बोले? थोड़ा सा ग्रीन का कैरेक्टर आएगा, है ना। क्या बोले? यहां पे ऐसा लग रहा है कि फंगी में फोटोसिंथेटिक होने वाला है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। नींव डाला जा रहा है ना, शुरुआत हो रहा है, करेगा नहीं, पहले बोले करेगा नहीं, है ना, शुरुआत होगा यहां से, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला? सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स विच आर नॉट फोटोसिंथेटिक, यानी कि फंगी के अंडर में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, है ना, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक नहीं करते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे प्लांट्स लिखा गया है ना, नॉन ग्रीन प्लांट्स लिखा गया, तो सर ये प्लांट्स में आ रहा है, प्लांट्स अगर इसको लिख दिया गया तो इसको प्लांटी के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? प्लांटी के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? इसके लिए एक अलग किंगडम क्यों दिया गया? तो सुनो बातों,
देखिए इसमें प्लांट का कोई कैरेक्टर नहीं है, लगेगा कि प्लांट के जैसा है लेकिन प्लांट का कैरेक्टर नहीं है। प्लांट का कैरेक्टर क्या होता है? प्लांट का कैरेक्टर ये होता है, या प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं उसका बच्चों कैरेक्टर ये होता है कि सबसे पहले प्लांट अगर है तो उसके सेल में सेल वॉल होना चाहिए। प्लांट अगर है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट अगर है तो उसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा, जो कि टिश्यू आपको सही तरीके से हमने पढ़ाया है ना। और वैस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें जाइलम और फ्लोएम। तो फंगी के अंडर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये चीज नहीं होता है ना। उसमें अगर देखा जाए सेल वॉल है ना नहीं होता है। इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसके बाद वैस्कुलर बंडल की अगर बात करते हैं, वैस्कुलर बंडल इसमें अवेलेबल नहीं होता है ना। तो क्या आप इसको प्लांट बोलोगे? बिल्कुल नहीं प्लांट बोलोगे। इसके बाद देखा जाए कि फंगी के मतलब ये तीनों कैरेक्टर नहीं है और उसका मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। अगर कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि इसको प्लांट के अंदर ठीक है रखते हैं, है ना, प्लांट के अंदर ठीक है रखते हैं, लेकिन इसका मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज है, तो इसको प्लांट में क्यों रखें? बहुत सारे इसके स्पीसीज है। जैसे आपको मैं बता दूं, आप ब्रेड देखे होंगे, रोटी, ठीक है, रोटी या कि ब्रेड आता है जो कि हम लोग ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग टाइम में उसको यूज करते हैं, ब्रेड बटर वगैरह लगाकर। तो उस ब्रेड की अगर बात करते हैं, उसको अगर खुला अगर छोड़ देते हैं 10 दिन 15 दिन, मैक्सिमम 4 दिन ही आप छोड़ दो, 4 से 5 दिन के अंदर में उसमें ग्रीन ग्रीन धब्बा उसमें आपको पता चल जाएगा। वो क्या है? वो फंगी है। जो रोटी हम लोग सुबह शाम खाते हैं, रोटी, उस रोटी को अगर बरसात के दिनों में अगर छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक के लिए, 4 से 5-6 दिन तक अगर छोड़ दिया जाता है, तो उस रोटी में एक धब्बा टाइप का ग्रीन ग्रीन उसमें मटेरियल आता है। वो है क्या सर? वो है फंगी है। या मशरूम आप खाते होंगे, मशरूम, मशरूम क्या है? फंगी से बना हुआ है। तो बोलो कि सर ये प्लांट क्यों नहीं है? प्लांट जैसा दिखेगा बट प्लांट है नहीं, है ना। क्यों? सबसे पहली बात कि फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो सेल वॉल नहीं है, तो प्लांट का कैरेक्टर नहीं है भाई। क्योंकि प्लांट का कैरेक्टर क्या होता है कि प्लांट अगर है तो उसका सेल है तो उसके सेल में सेल वॉल होना चाहिए, है ना। फोटोसिंथेसिस करेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहा है। वैस्कुलर बंडल नहीं होता, तो कहां से आप उसको प्लांट बोलोगे, है ना। तो इसके लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट के टाइप का तो दिखता है बट उसमें सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, वैस्कुलर बंडल नहीं है ना, तो उसको प्लांट में ना रखें। उसके लिए एक अलग किंगडम दिया गया और वो किंगडम है फंगी। 2, 4, 5 रहता तो एक्सेप्शनल में एक्सेप्शंस उसको डाल के उसको प्लांटी में हम लोग रख सकते थे, लेकिन ऐसा एक नहीं, 4, 5 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, मिलियन, 10 लाख 20 लाख ऐसे स्पीसीज है ना। तो इसके लिए फंगी आया, है ना। तो फंगी के अंडर में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं। यहां से क्लियर हुआ होगा कि उसमें सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, वैस्कुलर बंडल नहीं है ना। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में आप रखोगे? फंगी के किंगडम में रखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे बच्चों कंप्लीट होता है। सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स विच आर नॉट फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और ये सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स है। प्लांट्स है लेकिन प्लांटी में नहीं रखा गया, कारण आपको बता दिया गया। तो फर्स्ट यहां पे कंप्लीट होता है पॉइंट। सेकंड है आपका, दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। यानी कि फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले तो बोल दिया यहां पे बच्चों ये क्या होगा? हेट्रोट्रॉपिक होगा, है ना। और आपको तो पता होना चाहिए कि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। बहुत ही प्यार से आपको समझाया है ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है बच्चा कि वैसा कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद क्या करता है? बनाता है।
उसको ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ किसको बोलते हैं? वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड खुद न बनाकर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो यहाँ पे फंगी की अगर बच्चों बात करते हैं तो फंगी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है ना, यानी कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा। एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स, देखो यहाँ पे क्या गया? यूकार्योटिक, यानी कि फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यूकार्योटिक होंगे, यानी कि वेल डेवलप आपको नजर आ रहा होगा। मोनेरा की बात करते हैं, मोनेरा में सिर्फ व सिर्फ अगर देखा जाए तो उसमें प्रोकार्योटिक था, है ना। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो थोड़ा सा यूकार्योटिक का प्रॉपर्टीज आया था, और यहां पे क्या हो गया कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों किंगडम से वेल डेवलप है। बात को थोड़ा प्रैक्टिकली आप समझ कर चलोगे तो हेट्रोट्रॉपिक एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, यानी कि इसमें यूकार्योटिक का प्रॉपर्टीज आ गया। तो बच्चों सेकंड पॉइंट भी आपका यहां पे कंप्लीट होता है। नंबर थर्ड, सम फंगी सच एज प्यूसिनिया, एल्बुगो, अस्टिलैगो एटीसी आर पारासाइट्स, है ना। यानी कि हेट्रोट्रॉपिक तो ये होता ही होता है, और ये किंगडम है। तो बच्चों कभी भी अगर किंगडम आए तो किंगडम का मतलब एक ऐसा क्लास, किंगडम का मतलब होता है एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्लास, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और सब एक दूसरे के सिमिलर होगा, सब में सिमिलरिटीज होगा, है ना। तो यहां पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो बोला कि इसके अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो हेट्रोट्रॉपिक है, बट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? पारासाइट्स होंगे। और पारासाइट्स भी आपको अच्छे तरीके से आपको बताया है। पारासाइट्स का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनिएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी पे या एक लिविंग बॉडी पे कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आके उससे फूड ले रहा है तो उसको बोलते हैं पारासाइट, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो बच्चे पारासाइट्स होते हैं, और ये फंगी कौन कौन से होते हैं? प्यूसिनिया, एल्बुगो एंड एस्टिलैगो। चलो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। नंबर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। अब देखिए फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। अभी मल्टी सेलुलर का जिक्र नहीं करेंगे, आएगा इसमें प्रॉपर्टीज आएगा मल्टी सेलुलर का। कुछ फंगी के बारे में आपको बताएंगे कि वो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर का कैरेक्टर इसमें आएगा, है ना। बट अभी क्या पढ़ो आप कि दे में भी यूनिसेलुलर। जो ईस्ट की बात करते हैं, फंगी के अंडर में एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका नाम होता है ईस्ट, और ये ईस्ट हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं ये, है ना। तो ईस्ट की बात करते हैं यूनिसेलुलर, और फिलामेंटस, है ना। फिलामेंटस, फिलामेंट का मतलब बताएं, है ना। फिलामेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पिछले वीडियो में हमने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था, है ना, कि बैक्टीरिया जो लोकोमोशन जो करता है वो किससे करता है? फिलामेंट से करता है ना। तो फंगी के अंडर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, जैसे ईस्ट यूनिसेलुलर है और फिलामेंटस यानी कि उसमें फिलामेंट भी होगा। और ज्यादातर फंगी की अगर बात करते हैं, देखो लिखा हुआ है मोस्ट फंगी क्या होगा? फिलामेंटस होता है। यानी कि फंगी अगर है तो उसमें ज्यादातर 99% की बच्चा अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें होगा फिलामेंट होगा, है ना। और फिलामेंट का मतलब वो लोकोमोशन करेगा, है ना। फंगी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, किससे जाएगा? फिलामेंट से जाएगा। चलो तो यहां पे आपका नेक्स्ट पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड माइसेलियम। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब देखिए बच्चों,
अभी क्या बताए थे आपको कि फंगी के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंगी के बारे में आपको बताएंगे ना, कुछ फंगी ऐसे हैं जिसमें मल्टी सेलुलर का कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। जैसे देखो यहां पे द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड अ माइसेलियम, यानी कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फंगी के अंडर में आ रहा है और उसका बॉडी मल्टी सेलुलर और फिलामेंट अवेलेबल है, तो वैसे फंगस को बोलते हैं माइसेलियम। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर का कैरेक्टर आ रहा, पूरा नहीं होगा, पूरे के पूरे फंगी मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, कुछ आएगा, कैरेक्टर आ रहा है। जैसे कुछ फोटोसिंथेटिक का कैरेक्टर आया, हो नहीं रहा, आ रहा है, यानी कि इसके आगे वाले किंगडम में आपको सारे चीज देखने के लिए मिलेगी, यानी कि मल्टी सेलुलर भी होगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, है ना, जो प्लांटिंग के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। तो बच्चा यहां से ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड अ माइसेलियम, है ना, यानी कि फंगी के अंडर में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, है ना, जो कि मल्टी सेलुलर है, फिलामेंट है, वैसे फंगस को बोलेंगे उसको माइसेलियम। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों, फंगी हैव अ सेल वॉल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ चिटिन एंड सेल्यूलोज। इसमें सेल वॉल तो अवेलेबल होते हैं ना, सेल वॉल, जो कि हम यहां बताएं कि सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन ये बताओ, आपको टिश्यू पढ़ाए हैं, और जब टिश्यू पढ़ाए होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है ना। तो आपको बताया गया होगा, फर्स्ट डिफरेंस ये होता है आपका कि जो प्लांट का सेल होता है उसका आउटर लेयर सेल वॉल होता है और वो सेल्यूलोज का होता है। सेल वॉल किसका बनाता है? सेल्यूलोज का। तो यहां पे सेल वॉल होगा, बट सेल्यूलोज का परसेंटेज जो होता है वो बहुत कम होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा कि सेल वॉल नहीं होता है। ऐसे ये बोलना गलत है ना, कि सेल वॉल नहीं, तो सेल वॉल है, लेकिन प्लांट के जैसा सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल का इसमें भी कैरेक्टर आ रहा है, सेल्यूलोज लेकर आ रहा है, सेल्यूलोज से बन रहा है, बट 100% सेल्यूलोज से सेल वॉल नहीं बना होगा, है ना। तो इसलिए हम यहां पे बताए हैं बच्चों, यहां पे ध्यान रखोगे कि सेल वॉल की बात करते हैं हम, इसलिए यहां पे क्रॉस का सिंबल लगाए हैं कि सेल वॉल तो रहेगा बट उसमें सेल्यूलोज नहीं रहेगा, है ना। तो फंगी हैव अ सेल वॉल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ चिटिन एंड सेल्यूलोज, है ना, यानी कि इसका सेल वॉल जो का फंगी का वो किसका बनता है? ज्यादातर होता है चिटिन एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का परसेंटेज जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट, दे रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजेन। अब देखिए, ये फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो फूड तो बनाएगा ही बनाएगा, या हेटेरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक तो ये फूड लेगा नहीं, ऑटोट्रॉफ प्रोसेस के थ्रू ये फूड तो बनाएगा नहीं। हेटेरोट्रॉफिक या तो पैरासाइट्स, है ना। तो अगर किसी भी प्रोसेस से ये फूड अगर बच्चों अगर बना रहा है अपनी बॉडी में, तो फूड को वो तो रिजर्व भी तो करेगा। रिजर्व का मतलब क्या? जमा करना बोल सकते हो, जमा करना। तो ये फूड जो रिजर्व करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, है ना। किसके फॉर्म में बच्चों? ग्लाइकोजेन। फूड अगर लिया, यूज किया, है ना, और कुछ फूड को अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है, रिजर्व कर लेता है, कि अगर फूड अगर कभी ना मिले, है ना, कभी अगर ना मिले फूड, तो वो रिजर्व फूड का वो क्या करेगा? यूज करेगा सर, है ना। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो फूड को रिजर्व किस फॉर्म में करता है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में करता है। तो
तो ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। फिर है सम आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए कुछ फंगी ऐसे होते हैं, है ना, या आप ये बोल सकते हो कि फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, फंगी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखेगा। अब बात ये आ जाती है कि सर मेरे को ये बता दो आप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है ना। तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि मान लो कि दो फ्रेंड है ना, दो फ्रेंड है 1 और 2, और ये बड़ा सच्चा दोस्त है भाई, बहुत ही सच्चा दोस्त है। इसको अगर पैसा का काम अगर आया नहीं है और इसको पैसा का काम आ गया तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा। अगर इसको काम अगर आया पैसे का तो ये क्या करेगा, इससे पैसा ले लेगा। इसको कहीं अगर जाना है तो ये चल गया, इसको अगर कहीं जाना है ये चल गया इसके साथ में। यानी कि एक दूसरे को फायदा हो रहा है, एक दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी फंगी के अंडर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, यानी कि एक दूसरे को फायदा हो रहा है भाई, है ना। आज के जमाने में देखा जाए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन सीखो आप इससे कि फंगी जो है वो कितना सच्चा दोस्ती निभाता है, कि अगर उसको जरूरत है तो हम चले गए और अगर हमको जरूरत है वो चला गया, है ना। तो फंगी की अगर बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है ना। एग्जांपल में लाइकेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंगी, है ना। यानी कि लाइकेन की बच्चा बात करते हैं, लाइकेन फंगी के अंडर में रहने वाले एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप रखता है और उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये भी बच्चों आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है द फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स मैटर एंड सप्लाई टू द एल्गी। अब देखो क्या बोल रहा है कि फंगस जो है इसी का पॉइंट है, इसी का एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहां पे किसके किसके बीच में रिलेशन, एक आ गया आपका फंगी, है ना, फंगी, और एक के यहां पे एल्गी का रिलेशनशिप चल रहा है दोनों का। तो देखो द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, फंगस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मैटर एंड सप्लाई टू द एल्गी। देखो कितना प्यार झलक रहा है फंगस को एल्गी के लिए, है ना, बहुत ही बढ़िया प्यार झलक रहा है भाई फंगस को एल्गी के लिए। अब फंगस क्या कर रहा है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और एब्जॉर्ब करके वो खुद यूज नहीं कर रहा है, किसको दे रहा है, एल्गी को दे रहा है। वाह। और द एल्गी इन टर्न प्रिपेयर्स फूड एंड सप्लाई इट टू द फंगस। और फिर ये क्या किया, इसको तो फूड इसको मिल गया, एल्गी को ला कर दिया कौन, फंगस, है ना। तो अब एल्गी क्या किया, है ना, एल्गी क्या किया कि फूड तो ले लिया, अब फूड बनाकर वो दे दिया किसको, वो दे दिया भाई फंगी को दे दिया। कितना मतलब दोनों के लिए प्यार है भाई, है ना। एक को बनाने नहीं आ रहा होगा फूड, यानी फंगस को फूड बनाने नहीं आ रहा है, और ऐसे भी हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासाइट्स है ना। लेकिन एल्गी की अगर बात करते हैं, एल्गी क्या कर रहा है भाई, एल्गी फूड बना रहा है, लाकर कौन दे रहा है, लाकर दे रहा है फंगी दे रहा है, और फिर फूड बनाकर फिर दे दिया किसको, फंगी को। दिस इज रियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। द फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स मैटर एंड सप्लाई टू द एल्गी, एल्गी को सप्लाई करता है। फिर है द एल्गी इन टर्न प्रिपेयर्ड फूड एंड सप्लाई इट टू द फंगस।
और फिर फूड बनाकर सप्लाई किसको करता है, फंगस को करता है। तो बच्चों आज का यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किंगडम फंगी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए अगला किंगडम लेकर आएंगे जिसका नाम होगा प्लांटी, और वो प्लांटी इसके आगे वाले फंगी के आगे यानी कि इससे भी ज्यादा वेल डेवलप आपको मिलेगा। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें सही टाइम पे, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।